नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों के साथ। और प्रमुख खबरों में दोस्तों, कल वैक्सीनेशन भादरा क्षेत्र में नहीं होने वाला है और कोवैक्सीन अब भादरा में उपलब्ध होगी या फिर कोविशील्ड, इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। और जब भी वैक्सीनेशन होगा उससे ठीक एक दिन पहले हम आपको इसकी सटीक जानकारी और वैक्सीनेशन प्लान के बारे में विस्तार से अवगत कराएंगे। दोस्तों, कुल मिला के कल संभावना नहीं है, लेकिन परसों वैक्सीनेशन की संभावनाएं है। और संभावनाएं किस प्रकार से है हम आपको विस्तार से इसकी कल जानकारी देंगे। अगर वैक्सीनेशन परसों होता है तो कुल मिला के दोस्तों, प्रमुख खबरों में अगर हम देखें तो आज 20 जुलाई है। और दोस्तों, आज जो वार्डों में उपचुनाव होने हैं, पालिका उपचुनाव जो निर्धारित है 26 जुलाई से, दोस्तों उसको लेकर आज चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए निर्वाचन आयोग द्वारा। और 26 जुलाई को मतदान होगा। और जो स्थितियां भादरा में, अगर प्रमुख 2 वार्डों की स्थितियों के बारे में आपको बताएं तो दोस्तों, 3 उम्मीदवार 12 नंबर वार्ड और 35 नंबर वार्ड दोनों ही वार्डों में निश्चित हो चुके हैं। 3 उम्मीदवार वार्ड नंबर 12 में है, 3 उम्मीदवार आमने सामने वार्ड नंबर 35 में है। तो कुल मिला के हमारी नज़रें लगातार इन वार्डों में बनी रहेगी दोस्तों। और दोनों ही खेमे, कुरैशी परिवार व भाजपा खेमा लगातार प्रयासरत है दोस्तों कि अपने दोनों उम्मीदवार जो है यहाँ उपचुनाव में जीते, ताकि जो 5 अगस्त को चेयरमैन का चुनाव होना है, उस चेयरमैन के चुनाव में एक दूसरे को मात दी जा सके और बाजी अपनी जीती जा सके। तो दोस्तों, कुल मिला के स्थितियाँ अगर हम विश्लेषण करें तो इस प्रकार से दिनों दिन कुछ चेंजिंग होती, बदलती हुई भी प्रतीत होती है। और आज जिस प्रकार से नगर पालिका की स्थितियों को हम देखें कि 5 अगस्त को आखिर क्या होने वाला है, तो दोस्तों प्रमुख रूप से खेमे आज भी 2 ही है, कुरैशी परिवार बनाम भाजपा खेमा। खेमे निश्चित रूप से 2 है, लेकिन भाजपा खेमे में दोस्तों जिस प्रकार से बलवंत सैनी एक बहुत बड़ा नाम उभर कर सामने आया है, जिस प्रकार के लगातार घटनाक्रम पिछले कुछ महीनों से कुरैशी परिवार के साथ जो घटनाक्रम हुए, और जिस प्रकार से 2 बार हाईकोर्ट से आदेश लेकर बलवंत सैनी जो है पालिका अध्यक्ष बने थे, नियुक्त हुए थे, एक प्रकार से चार्ज लिया था दोस्तों। तो ये भादरा के इतिहास में अपने आप में एक अलग स्थान रखता है दोस्तों। कुल मिला के जो 10 नाम ऐसे थे जो 2 से अधिक बार चेयरमैन का चार्ज भादरा में संभाल चुके हैं, उन नामों में कहीं ना कहीं बलवंत सैनी का नाम भी शुमार हो चला है। और वो इसी सहमात के खेल के चलते दोस्तों, और आज भी दोस्तों खेमों की जो तकरार है वो भी हाईकोर्ट में अभी भी कुछ याचिकाएं विचाराधीन हैं, और उसका बाद में पता लगेगा कौन सी याचिका में किस प्रकार का फैसला हाईकोर्ट द्वारा सुना दिया जाता है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में ये चर्चा जरूर खास रही कि अधिशासी अधिकारी गुरदीप सिंह को जिस प्रकार से हाईकोर्ट में नोटिस देकर तलब किया गया, वो जरूर चर्चा का विषय रहा। और एक प्रकार से कस्बे में इस प्रकरण को इस प्रकार से देखा जाता है कि अगर हाईकोर्ट से किसी प्रकार बलवंत सैनी के पक्ष में अगर कोई फैसला या कोई नोटिस जारी होता है सामने वाले खेमे को, तो दोस्तों ये दूसरे खेमे की एक प्रकार से जीत के रूप में देखा जाता है, आंशिक जीत। और अगर उस खेमे से किसी प्रकार का अचीवमेंट हाईकोर्ट के द्वारा या डीएलवी के द्वारा होता है, तो दोस्तों ये उस खेमे की एक प्रकार आंशिक रूप से जीत के रूप में देखा जा रहा है। कस्बे में ये सहमत का खेल लगातार दोस्तों जारी है। लेकिन आप सबको भी पता है, 2-3 दिन पहले भी हमने इस प्रकार की समीक्षा की थी, लेकिन इसमें जो नुकसान हो रहा है वो जनता का हो रहा है दोस्तों। जनता के पैसे की, धन की बर्बादी हो रही है। जनता का इसमें क्या कसूर है दोस्तों? जनता का इसमें कतई कोई कसूर नहीं है। ये एक राजनीतिक जंग है और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, जिसमें 2 खेमे हैं और दोनों ही खेमे आपस में एक दूसरे का जोर आजमाने के लिए ललायित है दोस्तों। 5 अगस्त को इन दोनों ही खेमों में से पता लग जाएगा कौन से खेमे में कितना दम है। लेकिन बलवंत सैनी जो एक खेमा था, जिस प्रकार से तकरार थी, वो खेमा अब कुल मिला के भाजपा के खेमे में
प्रतीत होता है, दिखाई देता है। लेकिन वहाँ भी दोस्तों अगर हम जिस प्रकार की चर्चा अभी आपको प्रारंभ में बताई थी, भाजपा के खेमे में एक प्रकार से दो नाम उभर कर सामने आ रहे हैं। एक नाम निश्चित रूप से निर्विवाद रूप से मांगीलाल गोयल का नाम है, उसी प्रकार से एक नाम बलवंत सैनी का लिया जा रहा है। दोस्तों जिस प्रकार से मांगीलाल गोयल ने परफॉर्मेंस की थी दोस्तों 21 के मुकाबले 19 से हारकर, तो उससे दोस्तों कुल मिला के कस्बे की एक सिंपैथी भी मांगीलाल गोयल के साथ में नजर आती थी। और बलवंत सैनी दोस्तों उनकी जो जंग है पिछले कुछ महीनों से लगातार विधायक खेमे से और कुरैशी परिवार से, उस जंग को देखकर भी लगता है कि कहीं ना कहीं मांगीलाल गोयल को इसका फायदा मिलेगा। और बलवंत सैनी जो है कुल मिला के किसी भी सूरत में संभवतः कुरैशी परिवार या विधायक खेमे में जाने वाले दिखाई नहीं पड़ते, और यही लाभ कुल मिला के मांगीलाल गोयल को या भाजपा खेमे को मिलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन कहीं ना कहीं ताकत का अगर जोर आजमाइश का अगर हम आकलन करें तो बलवंत सैनी कहीं ना कहीं एक प्रकार से बढ़त बनाते हुए अपने ही खेमे में, अपने ही भाजपा गुट में दिखाई भी देते हैं। लेकिन किस प्रकार से इन दोनों के बीच में सुलह होती है दोस्तों, एक चीज पर सुलह होगी और एक चीज सर्वविदित है, और वो चीज है कि किसी प्रकार येन केन प्रकरण विधायक बलवान पुनिया व कुरैशी परिवार के खेमे को चेयरमैन बनने से रोकना है। इस एक शब्द पर, इस एक मसौदे पर संभवतः भाजपा खेमे में जो दो खेमे दिखाई देते हैं उनमें समझौता होने की संभावना है। लेकिन क्या दोस्तों विधायक का खेमा है, जिस प्रकार से कुरैशी परिवार का खेमा है, उससे कहीं कोई दूसरा तीसरा नाम उभर कर तो सामने नहीं आ रहा। लेकिन उसमें भी दोस्तों सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा, उसमें भी कुछ सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ ठीक हम इसलिए मान सकते हैं क्योंकि कुरैशी परिवार जिसको चाहेगा वो चेयरमैन की कुर्सी पर बैठेगा। और फिलहाल तो नाम एक ही उभर कर सामने आ रहा है, वो है आजम बैतुल बानो का। लेकिन कुछ नाम और चर्चाओं का केंद्र बने हैं दोस्तों, और वो नाम अगर मैं आपको बताऊं तो एकमात्र सीपीएम के विधायक दारा सिंह सोनी दोस्तों, ये बलवान पूनिया विधायक जो है कामरेड, उनका एकमात्र 16 टिकटें उन्होंने नगर पालिका चुनाव में दी थी। 16 सिंबल बांटे थे, 16 सिंबल में मात्र और मात्र एक दारा सिंह सोनी ने जो है उनको एक इस प्रकार से खुशी मनाने का अवसर दिया था कि सीपीएम का भी एक विधायक, एक पार्षद दोस्तों भादरा से जीत कर आए। और संभवतः दाव यही रहता है कि उसके नाम को, जो दारा सिंह सोनी का नाम है, उनके नाम को आगे किया जाए। तो दोस्तों उनके नाम को अगर आगे भी किया जाए तो क्या उनके नाम पर रफीक कुरैशी परिवार धनबल का उपयोग कर पाएगा? अगर धनबल का उपयोग किसी प्रकार से इस खेमे में नहीं होता है तो दोस्तों यहाँ भाजपा खेमे का जो चेयरमैन है वो बनता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। और अगर धनबल का जमकर उपयोग हुआ और इसका असर बड़े पैमाने पर दिखाई दिया तो दोस्तों यहाँ संभवतः कुछ भी हो सकता है। यहाँ आजम बैतुल बानो भी चेयरमैन बन सकती है, या कोई दूसरा तीसरा नाम, या अनवर कुरैशी का नाम भी दोस्तों बार बार लिया जा रहा है। अनवर कुरैशी कहीं ना कहीं अब ये टीस महसूस कर रहे हैं कि हाजी दाऊद कुरैशी के रहते दोस्तों उनका स्वर्गवास हो चुका है, उनके रहते कभी भी अनवर कुरैशी को आगे आने का मौका नहीं मिला। कहीं ना कहीं जो आसपास के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, अनवर कुरैशी को यही कहकर एक ही बैनर तले, एक ही झंडे के तले ले आते थे कि आपसे सीनियर है, आपसे बड़े हैं, आपके चाचा है और सर्वमान्य नेता है, आपको इनका जो है सहयोग करना चाहिए। और दोस्तों कहीं ना कहीं बलवंत जो अनवर कुरैशी है उन्होंने हर बार हाजी दाऊद कुरैशी का आधिपत्य स्वीकार किया, उनका नेतृत्व अनवर कुरैशी ने कहीं ना कहीं स्वीकार किया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि रफीक कुरैशी जो हाजी दाऊद कुरैशी के पुत्र है, सुपुत्र है, एकमात्र सुपुत्र है दोस्तों, क्या वो अनवर कुरैशी को महत्व देते हैं? अगर वो अनवर कुरैशी को महत्व नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं अनवर कुरैशी की भावनाएं यहाँ आहत होती है। दोस्तों ये कांग्रेस का खेमा, ये जो कुरैशी परिवार का एक खेमा है, यहाँ बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और अनवर कुरैशी वो शख्स है जो कम से
कम 2 या 3 या 4 पार्षदों को भी प्रभावित कर सकते हैं दोस्तों, और अपने समाज के पार्षदों को भी प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोस्तों अनवर कुरैशी स्वयं नहीं चाहते होंगे कि चेयरमैन बने, लेकिन वो अपनी भूमिकाएं बखूबी निभाना चाहते हैं, और इस बार उनकी भूमिकाएं क्या रहती है ये देखने वाली बात है। तो कुल मिला के दोस्तों पालिका के घटनाक्रम पर हमारी लगातार नज़रें बनी रहेगी। किसके हाथ क्या लगता है, किसका कितना जोर चलता है, कहाँ कहाँ धन का और बाहुबलियों का उपयोग होता है, प्रयोग होता है, उनकी ताकत का जो है उनकी ताकत की नुमाइश होती है, वो सभी हमारे नज़रों में रहेगी, हमारी कवरेज में रहेगी। तो दोस्तों कुल मिला के अगर देखें तो अब मैं चर्चा करना चाहूँगा दोस्तों, कोविड काल चल रहा है और गाइडलाइन अभी भी उतनी ज़्यादा सुगम नहीं हुई है कि हम बगैर मास्क बाज़ारों में निकल जाए और भीड़ का हिस्सा बन जाए। दोस्तों अभी भी दूसरी लहर 40 से 50 हज़ार हमारे देश में अभी भी कोरोना के केस आ रहे हैं दोस्तों, और ये बहुत बड़ी चिंता की भी बात है कि अभी भी 40 से 50 हज़ार के करीब कोरोना के केस आ रहे हैं। दोस्तों एक महीना पहले अगर मैं चर्चा करूं तो 40 से 50 हज़ार करीब केस भारत में आ रहे थे। तो स्थिति में सुधार दोस्तों कहाँ हुआ है, कहाँ दूसरी लहर भारत से चली गई है, अभी दूसरी लहर गई नहीं है। और जहाँ तक केरल का, महाराष्ट्र आदि राज्यों का सवाल है दोस्तों, वहाँ कहीं ना कहीं बढ़कर मामले आ रहे हैं। तो वहाँ से क्या इस बार तीसरी लहर की शुरुआत तो नहीं होने जा रही दोस्तों। इससे एक बहुत बड़ी चिंता का सबब हमारे देश में हमारे सबके, आप सबके और हम सबके माथे पर चिंता की लकीर खींच देता है, और हमें डरना चाहिए इस चीज़ से दोस्तों, क्योंकि भारत के नागरिक, भारत के देशवासी दोस्तों कतई तैयार नहीं है कि हम इस दूसरी लहर से जाने से पहले तीसरी लहर की चपेट में आ जाए दोस्तों। तो हमारा साफ संदेश के माध्यम से अभी सभी से निवेदन है दोस्तों, मास्क चेहरे से मत उतारिएगा। मास्क को अभी महीने 2 महीने चेहरे पे और रखना है। जहां तक हमने 1 वर्ष तक अपने चेहरे पर मास्क को बनाए रखा है, तो मात्र 1-2 महीने के लिए हम क्यों मास्क को उतार कर इतनी बड़ी रिस्क ले कि तीसरी लहर की चपेट में आ जाए और फिर से ही अपने घरों में बंद हो जाएं। दोस्तों ऐसा कोई नहीं चाहेगा, आप भी नहीं चाहेंगे, हम भी नहीं चाहेंगे। जिस प्रकार की तस्वीरें आ रही है, मीडिया चैनलों में खबरें आ रही है, और जैसा जिस प्रकार की हिल स्टेशनों के ऊपर भीड़ बढ़ती जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी चिंताएं व्यक्त की जा चुकी है दोस्तों, और बार बार हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय भी चेतावनियां दे चुका है। और जिस प्रकार से अभी मैं आपको बताऊं तो 4 लाख से ऊपर अभी भी देश में दोस्तों सक्रिय केस कोरोना के हैं, 4 लाख से ऊपर। तो क्या ये स्थिति अभी हमें दूसरी लहर से निकलने की और मास्क चेहरे से उतारने की इजाजत देती है दोस्तों? सोचिएगा, समझिएगा इसको, इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है दोस्तों। बार बार कहने से ये चीजें शर्मिंदा करने वाली बातें होती है, लेकिन दोस्तों आप और हम सबकी जान की सुरक्षा की कीमतें अब हमें खुद तय करनी है दोस्तों। हमें इस चीज को, परिस्थितियों को समझना है। और दोस्तों जिस प्रकार से 4 लाख से ऊपर सक्रिय केस आ रहे हैं, और वैक्सीनेशन का दोस्तों मैं आपको बताऊं तो 41 करोड़ वैक्सीनेशन हमारे देश में हो चुकी है। आपको घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बार आपको महीने 2 महीने कोरोना की गाइडलाइन को मानने की आवश्यकता जरूर है दोस्तों। पिछले 24 घंटे का जिक्र करें तो 52 लाख का वैक्सीनेशन देश में हुआ है दोस्तों, और ये बहुत अच्छी बात है कि 52 लाख का वैक्सीनेशन हमारे देश में हुआ है, और हम एक अच्छे मूवमेंट की तरफ भारत देश को लेकर जा रहे हैं दोस्तों। और हम जितना संयम हमने 1 साल में दिखाया है, वो संयम हम महीने 2 महीने के लिए तोड़ नहीं सकते दोस्तों, हमें तोड़ना भी नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं तो दोस्तों ब्राजील अभी भी ब्राजील में नंबर 2, विश्व में नंबर 2 पर है, जहां भारत से भी कम मामले आ रहे हैं दोस्तों। ब्राजील में 40 से 45 हज़ार के करीब रोजाना केस आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन भारत आज भी नंबर 1 पर है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं। तो किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में दूसरी लहर चली गई है दोस्तों? लापरवाही हरगिज नहीं कीजिएगा। और बार बार हमारा साफ संदेश की तरफ से यही आपसे निवेदन है कि एक बार गाइडलाइन का अवश्य पालन कीजिएगा। और सभी भादरा कस्बा जैसे शहरों के प्रशासन से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा
कि प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार होता है दोस्तों। प्रशासन जिस प्रकार से ढिलाई बरत रहा है, जिस प्रकार से बगैर मास्क घूमने वाले लोगों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है, और आजकल तो सामाजिक, राजनीतिक और दोस्तों सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होने लगा है, और बड़े बड़े हमने उद्घाटन कार्यक्रम भी देखे हैं जहाँ 100 से 200 के लगभग भीड़ और बगैर मास्क के दोस्तों हमने देखी है। किस किस को अब उसके लिए टोके दोस्तों, ये टोका टोकी का खेल अब हमें छोड़ना होगा और हमारी सुरक्षा हमें खुद करनी होगी। अगर आप मास्क लगाएंगे तो दोस्तों सामने वाला जरूर सोचेगा कि जब इन्होंने मास्क लगा रखा है तो हमने क्यों नहीं लगा रखा, वो जरूर उसको कहीं ना कहीं ये बात शर्म के रूप में महसूस होगी। तो कुल मिला के दोस्तों अगर हम शेष अन्य भादरा की खबरों का चर्चा करें दोस्तों, तो कुमार धर्मशाला का 21 जुलाई को कल दोस्तों शिलान्यास होने जा रहा है। कुमार धर्मशाला का भादरा में जो सरसानौर बाईपास है वहाँ कुमार धर्मशाला का शिलान्यास होने जा रहा है, और कल बड़ी संख्या में जो है यहाँ भाग लेंगे कुमार समाज के लोग। तो मैं सभी से, कुमार समाज के लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप ज़रूर शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लें, लेकिन मास्क लगाकर यहाँ रखें और सोशल डिस्टेंस का भी पालन आप करें, क्योंकि हमारे पास जिस प्रकार की सूचना है दोस्तों, यहाँ सुमेरपुर पाली से जो MLA है जोराराम कुमावत वो भी यहाँ आने वाले हैं, और हरीशचंद्र कुमावत जो पूर्व मंत्री है राजस्थान सरकार के वो भी आने वाले हैं, सुरेंद्र गोयल पूर्व मंत्री है संभवतः वो भी यहाँ आने वाले हैं, और भूपेंद्र सिंह गंगवा जो पूर्व चेयरमैन है माटीकला बोर्ड हरियाणा के दोस्तों वो भी आने की संभावना है। डूंगर राम गेदर जैसे नेता भी यहाँ आ सकते हैं, और डॉक्टर RC कुमावत जो समाज के नेता है जयपुर से वो भी पहुँचने की हमारे पास सूचना है। लेकिन राधे श्याम काम्या सिक्कर और सुरेंद्र लांबा एडवोकेट, मनीराम कारगवाल आदि हनुमानगढ़ और अन्य क्षेत्रों से भी नेतागण आ रहे हैं, तो कम से कम ज़्यादा भीड़ यहाँ ना करें और सोशल डिस्टेंस का विशेष तौर से कुमार समाज पालन करें दोस्तों। ऐसे उद्घाटनों में अगर आवश्यक है तो ऐसे उद्घाटन किए जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सभी अगर मास्क लगाकर यहाँ रखें तो एक बहुत अच्छा मैसेज, संदेश भी जाएगा, और हम भी आपकी कवरेज करने के लिए इसके लिए तैयार है अगर आप इस प्रकार की गाइडलाइन का पालन अगर करते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों 31 जुलाई को एंटरटेनमेंट ग्रुप की तरफ से रफ़ी की याद में चैन वाला अतिथि सदन संजय चौक पर एक बहुत बड़ा म्यूजिकल कार्यक्रम होने जा रहा है। मोहम्मद रफ़ी की याद में रफ़ी के नगमों के साथ दोस्तों यहाँ भादरा क्षेत्र के तमाम छुपे रुस्तम माने जाने वाले गायकार आपको जो है मंत्रमुग्ध कर देने वाले संगीत से जो है सारोबार करेंगे। तो कुल मिला के इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप पहुँचेगा। इसके अलावा दोस्तों आज कल शाम को बहुत बड़ी कार्रवाई हुई भिरानी पुलिस की और जिला स्पेशल टीम की, हनुमानगढ़ की जिला स्पेशल टीम की, जिस टीम में दोस्तों एक स्कॉर्पियो में से 4 लोगों को, युवाओं को गिरफ्तार किया और 750 ग्राम चिट्टा के साथ दोस्तों, चिट्टा का नशा नौर भादरा क्षेत्र में लगातार बढ़ता जा रहा है दोस्तों। इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। चिट्टे का जो नशा है दोस्तों वो एक बार का नशा 4 से 5 हज़ार रुपये का महंगा शौक जैसा नशा है दोस्तों। ये किसी प्रकार से गरीब लोग जो है इस लत में पड़ते हैं वो इसको कतई इसको जारी नहीं रख पाएंगे दोस्तों। और ऐसे लोग अगर इसकी लत में पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनको बाद में आगे चलकर अपराध में संलिप्त होना पड़ेगा दोस्तों, अपराध की शरण लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से 4-5 हज़ार का एक बार में ये नशा होता है तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे दोस्तों। लूटपाट, चोरी, डकैती और अपराधों की घटनाओं को अंजाम देकर इस लत को जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। और मैं तो यही कहूँगा कि जिला पुलिस की इस टीम की एक शानदार कार्रवाई है और जिला पुलिस का ये अभियान भी है दोस्तों चिट्टा के विरुद्ध, नशे के खिलाफ है, और ये अभियान जिला पुलिस द्वारा लगातार जारी रखना चाहिए। जिस प्रकार से पिछले दिनों नौर में दोस्तों एकाएक चोरियां और अपराध की घटनाएं बढ़ी, उसमें चिट्टा की घटना भी बहुत तेजी के साथ और बड़े स्तर पर नौर के युवाओं को चिट्टे की लत लगती हुई भी हमने देखी है दोस्तों। नौर के गांव भी इसमें चपेट में आ रहे हैं, वहीं भादरा के भी दर्जन से अधिक गांव दोस्तों चिट्टा की चपेट में आ चुकी है। गांधी जैसे गांव में बड़ी संख्या में चिट्टा का नशा करने वाले युवा जो है वर्तमान में दिखाई देते हैं। तो हमारा यही निवेदन है, साफ संदेश के माध्यम से युवाओं से निवेदन है कि आप इस चिट्टा की लत को छोड़कर मुख्य धारा में लौटे और अपना स्वास्थ्य का सुधार करें, अपने
स्वास्थ्य को बनाएं और अपने भविष्य को सुधारें और स्वस्थ जीवन आगे आप जिए, ताकि आपका परिवार भी आपको देखकर गदगद हो, आपके स्वास्थ्य को देखकर आपका परिवार भी फख्र महसूस कर सके। कुल मिला के युवाओं को चिट्टे की गर्त से निकालने के लिए पुलिस का ये अभियान लगातार अनवरत जारी रहना चाहिए। साफ संदेश की तरफ से पुलिस प्रशासन को भी हम साधुवाद देना चाहेंगे। जिस प्रकार से डीएसटी प्रभारी लखवीर सिंह गिल के नेतृत्व में इस टीम की कार्रवाई थी दोस्तों, इसमें प्रवीण हेड कांस्टेबल सहित राजकुमार लेगा और विकास पूनिया, रोशन लाल और भजन लाल जैसे पुलिस के जांबाज कर्मचारी इसमें शामिल रहे और फारूक सहित मादरा का फारूक है उसके सहित 4 युवकों को इसमें गिरफ्तार किया गया है दोस्तों। तो कुल मिला के 24 जुलाई को स्वैच्छिक रक्तदान में भी आप गुगामेडी में जरूर भाग लीजिएगा दोस्तों। पालावत परिवार की तरफ से ये रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है और स्वर्गीय ठाकुर गुमान सिंह पालावत की स्मृति में दोस्तों ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको अगर एक और घटना के बारे में बताऊं तो जिस प्रकार से बरवाड़ी गांव में दोस्तों एक पीड़िता का, एक दलित परिवार का मकान तोड़ने की घटना क्षेत्र में लगातार बवाल के रूप में देखी जा रही थी। हमने भी इसकी काफ़ी कवरेज दोस्तों की थी, इसकी वीडियोस बनाई थी और इस कवरेज में हमने बताया था जिस प्रकार से कई प्रकार की जांचें भी यहाँ हुई दोस्तों। पुलिस की कार्रवाई भी यहाँ कोई खास हमें देखने को नहीं मिली। और दोस्तों कुल मिला के अगर मैं आपको बताऊं तो रणवीर सिंह है पुत्र बिरबल राम धानक जो है वार्ड नंबर 2 के बरवाड़ी के दोस्तों, उनका रिहायशी मकान यहाँ तोड़ा गया था और उस तोड़े गए मकान के बाद में पूरे क्षेत्र में, नौर बादरा क्षेत्र में बवाल मचा है दोस्तों। और लगभग कांग्रेस व माकपा को छोड़कर सभी राजनीतिक संगठनों ने और सामाजिक संगठनों ने इस पीड़ित परिवार को अपना समर्थन दिया था दोस्तों। और अब भी लगातार इस पर जांच जारी है दोस्तों। अभी मैं आपको ताज़ा घटनाक्रम की अगर बात बताऊं तो 15 जुलाई को एक पत्र राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को जारी किया गया है और उसमें अवगत करवाया गया है दोनों ही विभागों को कि इसकी जांच अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा की जाएगी। दोस्तों ये किस प्रकार से राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग द्वारा इसका संज्ञान लिया गया, इसका संज्ञान नहीं लिया गया दोस्तों। हम आपको बताएं तो आरटीआई कार्यकर्ता है, मानव अधिकार कार्यकर्ता है झांसल के बजरंग लाल मेघवाल, बहुत जागरूक कार्यकर्ता है दोस्तों। उनके द्वारा सभी संबंधित बरवाड़ी प्रकरण की शिकायतों का पूरा चिट्ठा जो है यहाँ उनको संलग्न किया गया था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को दोस्तों। और उन्होंने इस पर कार्रवाई करते हुए जो है 15 जुलाई को पत्र व्यवहार कर जिला कलेक्टर को यहाँ कार्रवाई के लिए भेजा और उनको चेतावनी दी गई है दोस्तों इस पत्र में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के इस पत्र में कि 30 दिन के भीतर आप सभी प्रकरण का पूरा रिकॉर्ड हमें प्रेषित करें, अन्यथा आपके विरुद्ध भी कार्रवाई प्रस्तावित की जाती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों मामला संगीन है और जिस प्रकार से राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग द्वारा इसका संज्ञान एक प्रकार से लिया गया है बजरंग लाल मेघवाल के आरटीआई मेल के द्वारा दोस्तों, वो वाकई में सोचने को विवश करता है कि क्या कहीं ना कहीं अभी भी इस मामले में बहुत कुछ होना बाकी है। क्या बहुत से तथ्य इसमें छुपाए गए, क्या इसमें जो एफआईआर दर्ज की गई क्या वो कहीं ना कहीं राजनीतिक से प्रेरित थी, या जिस प्रकार से मकान तोड़ा गया या जिस प्रकार से पीड़िता के परिवार और पीड़िता के खेत में रास्ता निकाला गया था वो रास्ता कहीं ना कहीं सही नहीं था। इस सारे प्रकरण से जल्दी संभवतः पर्दा उठने वाला है, हम भी इसकी विस्तार से आगे कवरेज जरूर करेंगे। तो कुल मिला के दोस्तों आज के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही और कल ठीक शाम 7 बजे फिर दोस्तों आपके सामने रूबरू होंगे, आपसे हाजिर होंगे आपके सामने और नई समीक्षा के साथ, नई खबरों के साथ, क्षेत्र की ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों आपको हमारा अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका प्रेम प्यार दुलार ही है जिसके दम पर दोस्तों हम ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं और पत्रकारिता जगत में अपने धर्म का पालन करने के लिए विवश होते हैं। तो दोस्तों
ठीक शाम 7 बजे कल फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।